ये हफ्ता शायद कुछ अलग सा है। ये हफ्ता शायद प्यार का है। अब वैसे भी सबको पता है 7 to 14 के बीच में सब वैलेंटाइन वीक मनाते हैं और इसी वजह से शायद है। लेकिन ऑनेस्टली मैं बताऊं तो एक मूवी है मन और दूसरा है ये सनम तेरी कसम। इसके अलावा शिद्दत भी है। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन पे बताया कि शिद्दत बिलो एवरेज मूवी है। भाई शायद जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको शायद रोमांस प्यार ये सारी चीज़ नहीं समझ में आती है। लेकिन मन जितनी बार देखता हूँ उतनी बार रो पड़ता हूँ। सनम तेरी कसम द लास्ट 40 मिनट रुलाने के लिए बनाया है उन्होंने, जस्ट रुलाने के लिए। उनका एक सिंपल सा डेथ दिखा देते कहानी खत्म हो जाती, लेकिन नहीं। कल होना हो कि शाहरुख खान का डेथ सीन यहाँ पे समझ लो एक्सटेंडेड वर्जन है। जिस तरह से हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं शादी के मोमेंट से लेकर के वो बेड तक। ये मूवी जब रिलीज हुई थी उस टाइम पे बताया जाता है इसकी लाइफ टाइम कलेक्शन जो थी वो 8.5 करोड़ की थी। इसकी बजट 25 करोड़। देखो हिमेश भैया को कितना भी आप बुरा कह लो, हिमेश भैया हमेशा से अपने म्यूज़िक को लेकर के मास्टर कर रखे हैं भाई। इनके म्यूज़िक को जब भी आप सुनते हो आपको एडिक्शन हो जाता है। भले से वो अपने रियल लाइफ में कुछ भी क्रिंज कर ले या फिर इस हफ्ते के बाद से उनको सिर्फ और सिर्फ बैड एस रवि कुमार के नाम से जाना जाएगा, तो भाई ये बंदा म्यूज़िक में फाड़ डालता है। अब मेरे कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। हमेशा से मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि कभी कभी कुछ मूवी देख करके जब मैं लोगों को बताता हूँ तो मुझे बोलते हैं यार तू घिसा हुआ है, तू कुछ भी देखता है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये मूवी जब रिलीज हुई थी तो इसके साथ में सनम रे आई थी। बीबी की वाइन्स तक में सनम रे का लेकर के टॉपिक उठाया गया था, जहाँ पे एंग्री मास्टर जो है बीबी को कह रहा होता है कि क्या करने गए थे, सनम रे देखने गए थे। उस टाइम पे उस मूवी की बात की गई थी, लेकिन सनम तेरी कसम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। एक और मूवी है जिसके बारे में लोग मुझे कहते हैं भाई तू घिसा हुआ मूवी देखता है। ऑनेस्टली बताऊं तो प्यार रोमांस के मामले में मैं घिसा हुआ ही मूवी देखता हूं। लाइक हमारी अधूरी कहानी, दैट्स एंडिंग, और उस पूरे फिल्म का जो मैसेज है वो पूरा नेगेटिव है, लेकिन उसके बावजूद दिल चाहता है कि भाई यही सही स्टोरी है। क्योंकि जो एक डायलॉग आता है ना कि हर कोई सीता बनने की सलाह क्यों देता है, राम की सीता बनो, कोई राधा क्यों नहीं बनना चाहती, या फिर कोई राधा बनने के लिए कोई कुछ क्यों नहीं कहता कि तुम राधा बनो, कृष्ण की राधा नहीं। तो भाई ऐसी सारी मूवीज होती है। तो भाई ये दोनों मूवी एक साथ आई थी। सब लोगों ने भाई सनम रे को चूज़ किया था बिकॉज ऑफ पुलकित साम्राट, और उर्वशी रौतेला कुछ ज़्यादा हाइप में थी। अब वो मूवी तो सुपर डुपर हिट हो गई, ब्लॉकबस्टर हो गई, लेकिन ये मूवी को कोई नहीं पूछ रहा था। आई वॉज अडिक्टेड विद द डायलॉग। मिस करता हूँ तुम्हें, रोज़ मिस करता हूँ कसम से। भाई क्या है हर्षवर्धन राणे, जो उसकी स्टोरी है थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं रियल लाइफ से मैच कर जाती है। शायद ये भी वजह हो सकती है कि एक हॉट सी गर्लफ्रेंड है एंड देयर इज समवन हु इज़ स्ट्रगलिंग फॉर समथिंग, और फिर आप सोचते हो कि यार इसको हेल्प कर देना चाहिए। सो वो जो स्टोरी है उसको मुझे ऐसा लगता है टाइम से पहले आ गया, लोगों की समझ से बाहर आ गई बात, और शायद उसको ड्रॉप कर दिया लोगों ने। लेकिन अब इस मूवी को लोग थिएटर में देख रहे हैं और देख करके रो रो करके भाई स्क्रीनशॉट ले करके डाल रहे हैं, और तो और वीडियोस डाल रहे हैं, स्टेटस में रख रहे हैं। हर्षवर्धन राणे जब एंट्री मारता है तो लड़कियां पागल हो जाती है। आपको नहीं लगता कि एक सही मूवी को सही रिस्पॉन्स सही वक्त पे अगर मिले तो आपको वैसे ही और भी मूवीज़ देखने को मिले? मुझे ऐसा समझ में आता है कि बॉलीवुड कभी कभी बीच में गलती से एक मास्टरपीस बना देता है, और जब उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता वो बोलता है चलो हम वो टट्टी ही बनाते हैं क्योंकि लोग इसे ही देखना चाहते हैं। लाइक सलमान भाई का बॉडी खुला हुआ देखेंगे, और तो और टाइगर श्रॉफ को उड़ता हुआ देखेंगे कि हाँ भाई एक बंदर एक जगह से दूसरी जगह कैसे कूदता है। नो आर्ट, नो टैलेंट, कुछ नहीं, फिर भी 200-300 करोड़ कमा जाती है। और जहाँ पे एक अच्छी मूवी होती है जैसे कि तुम्बाड़ कह लो, अंधाधुन कह लो, और भी बहुत सारी मूवीज़ है जो कि अपने सही टाइम पे उसको वो पहुंच नहीं मिली जो उसको मिलनी चाहिए थी, वो रीच ही नहीं मिल पाती है। आखिर क्यों? तो ये मूवी मैं री रिलीज़ पे देखने के लिए नहीं गया। मैं वो इंसान नहीं बनना चाहता हूँ कि भाई लोगों को दिखाऊँ और बोले देख भाई देख मैं कितना कूल लग रहा हूँ। भाई देख चुका हूँ। सो ओवरऑल बात ये है कि इसकी कहानी बहुत अच्छे। अगर शॉर्ट्स की बात की जाए, डायरेक्शन की, उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता होता था। अब मैं कैमरा हैंडल करता हूँ, कुछ मैं भी बनाने का सोचता हूँ, फिल्म मेकिंग पे मैं भी ध्यान देता हूँ। तो भाई सोचता हूँ इस फिल्म में कहीं पे भी कोई भी ग्रेट शॉट नहीं है, कोई भी हीरोइज्म नहीं दिखाया जा रहा है, किसी भी तरह का एक कहते हैं ना सिनेमैटिक व्यू नहीं है, जस्ट अ बेसिक कैमरा रूल, और उसी में जो है ना ये फिल्म छा जाता है। इससे ये साबित होता है कि कभी कभी सिंप्लिसिटी, सादगी इतनी खूबसूरत होती है कि बड़े बड़ी चीज़ों को मात दे देती है, और ये फिल्म वही है। इस फिल्म में कुछ डायलॉग्स है जो हमेशा से दिमाग में रह जाते हैं, और मैं फिर से देखा तो फिर से वो ताज़ा हो गया कि सॉरी और आई लव यू कहने का मौका दोबारा नहीं मिल सकता, हर किसी को दूसरा मौका देना चाहिए। फिर ये भी कहती है कि वो सॉरी और आई लव यू डिजर्व नहीं करता, तुम सॉरी हो तो सॉरी बोलो। भाई कमाल की चीज़ें हैं।
इसके अलावा मुझे पूरे फिल्म में अगर सबसे खूबसूरत कोई चीज़ लगती है तो वो शादी, जिस तरह से हीरो और हीरोइन की शादी हो रही होती है, रजिस्ट्रार बैठ करके बोल रहा होता है और वो डायलॉग जिस तरह से आ रहा होता है कि जब भी तुम कोई पुण्य करो, जब भी तुम कोई दान करो, साथ मुझे रख कर करो, अगर तुम्हें ये स्वीकार है तो मैं तुम्हारे बाएं हाथ में आऊँ। भाई ये वादा, ये खूबसूरती के साथ में जो शादी दिखाई गई, आई वॉज जस्ट फॉल इन लव कि हाँ, मैरिज के जो कुछ रूल्स होते हैं, भले से वो किसी भी धर्म में हो, यही वादे होते हैं कि जिस तरह से तुम अपने माता पिता का आदर करते हो, बिल्कुल वैसे ही मेरे माता पिता के भी आदर करोगे। अगर तुम्हें स्वीकार है तो मैं तुम्हारे बाएं हाथ। एक्टिंग परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए, अमेजिंग है। वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ। हर्षवर्धन राणे का एक पॉडकास्ट देख रहा था जहाँ पे वो कहता है कि लोग मुझे कह रहे थे और मैंने लोगों को कहा भाई ये मेरे हाथ में नहीं है, जो प्रोड्यूसर है सब कुछ उसके हाथ में होता है, और अगर फिल्म अच्छी नहीं हुई तो सबसे ज़्यादा बुरा प्रोड्यूसर को लगता है। मैं उनको चाहता था कि भाई उन्हें अच्छा लगे, और ये जो चीज़ हो रही है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इतनी सी बात कहा है और उससे ये चीज़ समझ में आता है कि कब जब कोई अच्छी फिल्म बनती है, नीयत अच्छी लगी होती है, आज नहीं तो कल पहचान में आ ही जाती है। भले से वो किसी की फिल्म हो, किसी का कंटेंट हो, या फिर कुछ भी हो, पहले भले से लोग ना देख रहे हो, लेकिन अगर आपकी नीयत और आपकी काम अच्छे होंगे तो भाई लोग आगे चल के ज़रूर देखेंगे। दिस इज़ एन ऑसम एक्सपीरियंस। जहाँ तक कि सीक्वल की बात है, जी हाँ, सनम तेरी कसम पार्ट 2 आने वाली है, ये अनाउंस कर दिया गया है। लेट्स सी क्या होता है। इस फिल्म का मैजिक ये है कि भाई 25 करोड़ में बनी थी। लाइफ टाइम बिजनेस इसने जब अपना फर्स्ट रिलीज किया था उस वक्त में 8.5 करोड़ का था, और अभी 3 दिन के अंदर में री रिलीज पे ये फिल्म 12 करोड़ कमा चुकी है। और मजे की बात देखो, पद्मावत जैसे द क्लास एकदम ज़बरदस्त सी मूवी जिसको कोई भूल नहीं सकता, जो इतना हाइप पे थी और ज़बरदस्त कमा के भी गई, वो मूवी री रिलीज पे इस फिल्म के सामने में पिट गई। भाई प्यार की ताकत है भाई, ठीक है। दैट्स इट, दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस फिल्म। व्हाट्स योर टेक? प्लीज डू कमेंट। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो।